हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्राइडों में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है? सबसे प्रबल अपचायक क्यों है? वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं? आते हैं हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। वर्ग 15 में जितने तत्व होते हैं सबके हाइड्राइड होते हैं। सबके हाइड्राइडों की तुलना में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक क्यों है, और जो भी हमारे हाइड्राइड है वो प्रबल अपचायक क्यों नहीं है? चलिए बच्चों, इसको मुख्य अवधारणा से समझते हैं। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रबल अपचायक। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक हमारा क्या होता है? प्रबल अपचायक होता है हमारा जो हाइड्रोजन का त्याग कर दे। जो हाइड्रोजन का त्याग कर दे या ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले, या ऑक्सीजन को आसानी से ग्रहण कर ले, या हाइड्रोजन का आसानी से त्याग कर दे, ऑक्सीजन को ग्रहण कर ले। देखिए, अभी देखिए वर्ग 15 में हमारे पास कौन कौन से तत्व आते हैं। वर्ग 15 में आता है हमारा नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, और क्या आता है? बिस्मुथ आता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? वर्ग वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हमारा परमाणु आकार बढ़ता है। परमाणु क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ेगा। अब देखिए, वर्ग 15 के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 होता है, भारी कक्षा का NH2 होता है, और NP3 होता है। ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है? ये जो 3 इलेक्ट्रॉन के कारण ही यहाँ पे NH3, PS3 और BiS3 ऐसे करके इनके हाइड्राइड बनाते हैं। 3 ही बंध बनते हैं इन 3 इलेक्ट्रॉनों के कारण ही भारी कक्षा में। देखिए, अब हम क्या समझते हैं? NH3 का समझते हैं। देखिए NH3 में क्या है? यहाँ पे NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। देखिए ये हमारा क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आकार समान होने के कारण इनके बीच की जो बंध की लंबाई है वो क्या है? इनके बीच की जो बंध की लंबाई है वो क्या है? बंध की लंबाई कम है। बंध की लंबाई अगर कम है तो बंध सामर्थ्य कैसा है? बंध सामर्थ्य बंध सामर्थ्य कैसा है? बंध सामर्थ्य हमारा ज्यादा है। बंध सामर्थ्य ज्यादा होने का मतलब हमें इस बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा प्रदान करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी मतलब किसकी तुलना में ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगी? BiS3 की तुलना में। देखिए यहाँ पे बिस्मुथ का हाइड्राइड लेते हैं। अब बिस्मुथ का क्या है? ग्रुप में सबसे नीचे है, तो इसका आकार कैसा होगा? बिस्मुथ का आकार हमारा बड़ा होगा, और हाइड्रोजन का आकार तो सब में समान है, सारे हाइड्राइड में समान है। ये हमारा हाइड्रोजन का। देखिए इनके बीच का क्या हो गया? इनके बीच की बंध की लंबाई कैसे हो गई? ये देखिए, जब ये दोनों का आकार समान नहीं है तो इनके बीच की बंध की लंबाई ज्यादा होगी। जब बंध की लंबाई ज्यादा होगी तो बंध सामर्थ्य कैसा होगा? बंध सामर्थ्य कम होगा। बंध सामर्थ्य कम होगा। बंध सामर्थ्य कम होगा मतलब इस बंध को तोड़ने के लिए इस बंध को तोड़ने के लिए हमें कम ऊष्मा चाहिए होगी। इसकी तुलना में NH3 की तुलना में कम ऊष्मा चाहिए होगी। इसको क्या करेंगे? अगर आप थोड़ी सी भी ऊष्मा दे देंगे तो ये बंध क्या होगा? आसानी से टूट जाएगा। ये बंध क्या होगा हमारा? आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूट जाएगा। और ये वाला बंध है, इसको क्या होगा? ये आसानी से नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बंध लंबाई कम है, बंध सामर्थ्य ज्यादा है। इस वजह से BiS3 क्या हो जाएगा? BiS3 को जब हम इसको थोड़ी सी भी उष्मा दे देंगे तो इसका जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का आसानी से त्याग कर देगा। जिस कारण वर्ग 15 में BiS3 क्या होगा? हमारा सबसे अच्छा प्रबल अपचायक होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।